प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है। कक्षा 9 के क्लास में बहुपद चैप्टर में द्विघात बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है आज आपको हम बताने चल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए मध्य पद विभक्त द्वारा। इसमें मध्य पद विभक्त द्वारा आपको गुणनखंड करना सिखाया जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिया है। इन 3 क्वेश्चनों को जो है बारी बारी से हम हल करेंगे और आप देखेंगे कि इसको कैसे हल किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे हल किया जाएगा देखिए। यहाँ पर हल करने के लिए हमें क्या करना होगा देखिए। यहाँ पर लिखेंगे हल किया जाए, यहाँ हल लिखेंगे और यहाँ पर पार्ट नंबर फर्स्ट को हल किया जाएगा। यहाँ पर इसको क्वेश्चन को लिख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, पार्ट प्लस 2x और माइनस में 3। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका कैसे गुणनखंड किया जाता है। इसमें इस वाले पद से हमें पता करना होता है कि इसका 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे। यहाँ पर कौन कौन से 2 फैक्टर इसको हम पता कर देंगे। कैसे पता करेंगे, 3 का हम ऐसे 2 खंड करें कि उनका योगफल इसके बराबर हो जाए और गुणनफल इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ 3 अकन्य 3 कर दिया जाए, 3 अकन्य 3। अब 3 के 2 गुणनखंड हमारे हो गए, 3 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 में से अगर 1 को घटाया जाए तो हमारा 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर इसको हम करेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x² हो जाएगा प्लस यहाँ पर इन्हीं दोनों खंडों को लिख लिया जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 1 इंटू क्या हो जाएगा x और माइनस में आ जाएगा 3। अब इसका हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को तोड़ा जाएगा। इस कोष्टक को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, x² हो जाएगा। इधर से हम x से इसमें गुणा कर दिया तो हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे तो -x आ जाएगा और माइनस में 3 आ जाएगा। अब इसमें दो पदों में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। दो पदों में से हमें क्या करना होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है। दोनों में से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा। क्योंकि 2 की घात है तो 1 घात बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर चूंकि 1 घात है तो x यहाँ से कॉमन ले लिया है, यहाँ पर बचेगा क्या, 3 बच जाएगा। और यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो यहाँ पर 1 कॉमन लिया जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे। चूंकि आगे माइनस है तो कोष्टक के अंदर का चीज बदल जाएगा कि माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 3 देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इन दोनों कोष्टकों में से देखो x + 3 x + 3 दोनों में क्या है, समान है। आपको ये देखना है अगर दोनों कोष्टकों में समान आएगा तभी आपका उत्तर सही आएगा। यहाँ पर देखिए x + 3 आ गया, यहाँ भी x + 3 आ गया, दोनों में समान है अर्थात आप सही रास्ते पर हैं। तो यहाँ पर क्या है, x + 3 है और यहाँ पर चूंकि x + 3 दोनों में कॉमन, इसको बाहर दे दिया। अब जो बचता है, शेष बचता है, उसको क्या करेंगे, एक कोष्टक में क्या करेंगे, इसको रख लिया जाएगा। तो यहाँ पर x - 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने पहले पार्ट को कंप्लीट किया। अब चलिए यहाँ पर दूसरा पार्ट कर देते हैं। यहाँ इसी में हम यहाँ पर दूसरा पार्ट कर देते हैं। यहाँ इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर दिया जाए। तो दूसरा पार्ट क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख दिया जाए। पहले क्या करेंगे, 3x²। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या है, 3x² और प्लस यहाँ पर 7x और माइनस में क्या है, 6 है। अब यहाँ पर इस वाले पद में देखिए x² का गुणांक दिया गया है। यहाँ पर अचर पद आपका c है तो c और 3 का यहाँ पर 6 और 3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 और 3 का गुणा कर दिए क्या मिल जाएगा, 18। 6 और 3 का गुणा कर दीजिए तो मिल जाएगा क्या, 18 मिल जाएगा। क्या 18 पहले लिख जाएगा। यहाँ 3 का गुणा कर दिए क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। अब 18 का 2 खंड करना है कि हमारा कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो यहाँ 18 लिख दिया जाए। अब इसको काट दीजिए तो 9 से 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब 9 गुणे 2 हमारा क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा। 9 गुणे 2 हमारा 18 आ गया। और 9 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो इसका x² का गुणांक 3 था और यहाँ पर 6 था, दोनों का पहले गुणा कर लिया गया। तो 3 और 6 का गुणा किया गया, 18 आ गया। 18 का 2 खंड किया गया, 9 दूना 18। इसका दोनों का गुणनफल तो इसके बराबर हो जाए, दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। और उसमें से अंतर उसका आगे घटाएंगे तो आपको एक मध्य वाला पद मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इसी चीज को हम लिखेंगे आगे। यहाँ पर लिख लिया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 3x²
और प्लस आ जाएगा यहाँ पर 9 माइनस टू, 9 माइनस टू इंटू क्या होगा x माइनस में 6। इसको आगे हल किया जाए तो यहाँ 3x² आ जाएगा, प्लस x का गुणा कर दिए तो 9x और इसमें गुणा कर दिए तो माइनस 2x और माइनस में 6। इस प्रकार से हो जाएगा। अब दो दो पदों में से हमें क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 3x कॉमन होगा, दोनों में क्या कॉमन, 3x कॉमन हो गया। यहाँ 3 है, चूंकि 3 अपने 3 कर लो तो कट जाएगा। और यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 3x कॉमन हो गया। तो यहाँ पर चूंकि दो घात है, यहाँ एक घात बचेगा, x बच जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 3 कर लो, यहाँ 3 आ जाएगा। और x को हम कॉमन ले चुके हैं। और यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, तो यहाँ 2 लिख लिया जाए। चूंकि आगे माइनस है, कोष्टक के अंदर ये चीज बदल देंगे, यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ माइनस है, यहाँ क्या होगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखिए दोनों कोष्टकों में हमारा समान आ रहा है, यहाँ भी x+3 आया, यहाँ भी x+3 आया था। आप सही रास्ते पर है, तो इसको आगे हम कर लिया जाए। x+3 दोनों में से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर जो बचा हुआ है इसको एक क्वेश्चन में कर दीजिए। यहाँ पर 3x बचा हुआ है और यहाँ पर -2 है, इसको लिख लिया जाए। तो आगे लिखेंगे, यहाँ से देखो दोनों में हमारा क्या आ गया, एक दोनों में सेम आ गया, सेम कार्यशाली। यहाँ पर क्या होगा, देखिए x+3 दोनों में से बाहर ले लिया था, जो बच रहा है उसको एक क्वेश्चन में कर दिया गया। यहाँ 3x है, यहाँ -2 है, यही क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर तीसरा पार्ट को हल कर देते हैं, इसको मिटा करके हम यहाँ पर तीसरा पार्ट को हल कर देते हैं। तीसरा पार्ट कैसे हल किया जाएगा, यहाँ पर इसको मिटा दिया जाता है। तीसरा पार्ट कैसे हल किया जाएगा, इसको देख लीजिए। एक कड़ी वाला है, कड़ी से बच्चे भागते हैं, कड़ी वाले से बच्चे भागते हैं, लेकिन हम आपको इस प्रकार से समझाएंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर तीसरा वाला, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर क्या हो गया, तीसरा वाला पार्ट, यहाँ पर 2x² और प्लस में क्या किया, 3√5x और यहाँ पर प्लस में 5। अब क्या करना है, देखिए जब x² का गुणांक दिया रहेगा तो इस स्क्वायर के गुणांक से और अचर पद यहाँ जो c है, इन दोनों का गुणा किया जाएगा। 2 और 3 का, 2 और 5 का गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 10 का ऐसा 2 खंड कीजिए कि आपको इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुणा भाग देंगे, 2 × 10, यहाँ पर 2 × 5 आ गया, 2 × 5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 2 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब इसी को हम तोड़ करके लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ गुणे, यहाँ √5 हो जाएगा और गुणे क्या आ जाएगा, रूट में 5 आ जाएगा। इसको हमने तोड़ करके लिख दिया, 2 × √5 और यहाँ √5। तो अर्थात ये मिल गया आपको, 2 पद कौन से मिल जाएंगे, 2√5 हो गए और प्लस हमारा क्या आ जाएगा, √5। तो यही बराबर हमारी किसके आ जाएगा, 3√5 इसके बराबर आ जाएगा। अर्थात इसके 10 के 2 खंड किए गए, इस प्रकार से हमारा खंड प्राप्त हो गया। इसको आगे हल किया जाए तो इसको आगे हल करेंगे तो 2x² आ जाएगा, प्लस यहाँ पर अब ब्रैकेट में इसी को लिख लिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, 2√5 और प्लस क्या आ जाएगा, √5 इंटू क्या हो जाएगा, x और प्लस क्या आ जाएगा, 5। अब इसको आगे और हल किया जाए तो यहाँ पर 2x² आ गया और प्लस यहाँ से x का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2√5 और इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस यहाँ पर √5 इंटू x प्लस में 5। अब दोनों में से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन लिया जाएगा। कॉमन कैसे लेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कुछ जगह का शॉर्टकट होगा। तो यहाँ पर आगे क्या करते हैं, इसको मिटा करके लिखते हैं। यहाँ से इसी चीज को आगे लिखा जाए तो यहाँ पर इसको तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन है, ये और x भी कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x और प्लस आ जाएगा यहाँ पर √5, x प्लस √5 आ गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर √5 को हम लिखेंगे और इसको भी हम 5 को तोड़ देंगे, क्या कर देंगे, √5 और गुणे क्या हो जाएगा, √5। ऐसा लिख सकते हैं हम, √5 अब यहाँ से आगे हम किया जाए तो यहाँ 2x आ जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस √5 और प्लस यहाँ से √5 को हम ले लीजिए कॉमन और यहाँ बचेगा x और यहाँ पर बच जाएगा √5 आ जाएगा। अब दोनों में देखिए हमारा सेम आ गया, ये x प्लस √5 x प्लस √5 दोनों में आ गया तो सेम हो गया। इसको क्या करेंगे, बाहर लेंगे, अर्थात आप सही रास्ते पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x और प्लस में √5 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर लेंगे। हम आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको
वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए।